सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 10वें अध्याय में, जिसका नाम है राष्ट्रीय गौरव। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, हमारे देश में ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं जिनके महान कार्यों से आगे की पीढ़ियां प्रेरणाएं लेती है। इन पर हमारे देश को गर्व है। इन महान व्यक्तियों के सही नाम लिखिए। तो हमारे देश में बहुत कुछ ऐसे महान व्यक्ति थे, ठीक है, जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं। ओके, तो हमें इन महान व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, ये अखबार के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। तो ये कौन है? तो आप फर्स्ट नंबर में लिखोगे तानसेन, ठीक है। ये थे तानसेन, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा गाते थे। ओके, फिर उसके बाद तो बच्चों सबसे पहले हमसे पूछा गया है, ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। तो ये कौन थे जो अकबर के दरबार में बहुत ही अच्छा गाते थे? ये थे तानसेन। तो आप फर्स्ट नंबर में लिखोगे तानसेन, ठीक है। मैंने यहाँ पर नंबर किया, बट आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपसे सेकंड में पूछा गया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये कौन है? ये है चाणक्य। तो आप सेकंड नंबर में लिखोगे चाणक्य, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, ये वैदिक काल के संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे, ठीक है। ये वैदिक काल के संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे, ठीक है, यानी कि संस्कृत की उन्होंने व्याकरण लिखी थी, ठीक है। ये थे पढ़नी। ओके, तो आप थर्ड नंबर में लिखोगे पढ़नी। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है फोर्थ नंबर में, ये जन्मांग कवि थे और सूरसागर के रचयिता थे, ठीक है। तो ये कौन है? ये है सूरदास। तो आप फोर्थ नंबर में लिखोगे सूरदास। फिर आपसे पूछा गया है, इन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। तो ये कौन है जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया था? ये थे सवाई जय सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई जय सिंह द्वितीय आप लिखोगे फिफ्थ नंबर में। फिर आपसे पूछा गया है, ये महात्मा बुद्ध के उपासक थे। इन्होंने प्रसिद्ध सांची का स्तूप बनवाया। तो ये कौन है? ये थे अशोक, ठीक है। तो आप सिक्स नंबर में लिखोगे अशोक। फिर आपसे पूछा गया है, अंग्रेज इनसे बहुत परेशान थे। ये इतने बहादुर व निडर थे कि इन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था। तो ये कौन है? तो आप सेवेंथ नंबर में लिखोगे टीपू सुल्तान, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है, ये राजपूत शासक अपनी एक आंख, एक पैर और एक बांह गंवाने के बाद भी बहादुरी से लड़ते रहे। ये कौन थे? ये थे राणा संगा, ठीक है। तो आप 8 नंबर में लिखोगे राणा संगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है, इन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी। तो ये थे समर्थ गुरु रामदास, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, इनकी परिषद के प्रबंधक व सलाहकार अष्टप्रधान कहलाते थे। तो ये कौन है? ये है शिवाजी, ठीक है। तो आप 10वें नंबर पे लिखोगे शिवाजी। फिर आपसे पूछा गया है, ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने कादम्बरी व हर्षचरित्र पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। तो ये कौन है? ये है बाण भट्ट, ठीक है। तो आप 11वें नंबर में लिखोगे बाण भट्ट। उसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चों, ये अकबर के दरबार के इतिहासकार थे। इनके आइन ए अकबरी व अकबरनामा ग्रंथ प्रसिद्ध कृतियों में गिने जाते हैं। तो ये कौन थे? ये थे अबुल फजल, ठीक है। तो आप 12th नंबर में लिखोगे अबुल फजल। और आप यहाँ पर इनके चित्र भी देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है चाणक्य, सूरदास, टीपू सुल्तान, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अशोक और शिवाजी। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो उनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर भी लिखने हैं और उनको अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।